हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे स्टॉक्स इन फोकस टुमारो। मतलब कौन से ऐसे स्टॉक है जो कल फोकस में रह सकते हैं, जिनके बारे में कोई न्यूज़ आई है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में फोकस में रह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी के एनालिसिस की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्टॉक्स की जो न्यूज़ है वो बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ये सब चीज़ें जो न्यूज़ निकल कर आ रही है बीएससी की ऑथेंटिक वेबसाइट से हम आपको बता रहे हैं, इसलिए सोर्स ऑथेंटिक है। पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है एनआईबीई इस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को 22.66 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है इंफ्रा एंड डिफेंस कंपनी से। तो किसी भी स्टॉक को ऑर्डर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे उसका रेवेन्यू बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ता है। उसके बाद सेकेंड न्यूज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सेकेंड न्यूज़ है जेनटेक इस कंपनी के बारे में। इसने क्या किया है, टीसा एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के 76% स्टेक बाय कर लिए है। अब टीसा एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ये एक वोली ओन्ड सब्सिडरी बन चुकी है जेनटेक की। इसके बाद दोस्तों न्यूज़ निकल कर आ रही है लुपिन स्टॉक के बारे में कि इसको यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है। एक नई कोई इन्होंने दवा बनाई है, तो उसका प्रोडक्शन और सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दो और न्यूज़ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। पहली है सिप्ला के रिलेटेड, जैसे आपको पता है जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो अभी क्वार्टर फर्स्ट है उसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहले अनाउंस किया सिप्ला ने कि 25 जुलाई को उनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नोवोकोविस्टास कॉर्प ने भी अनाउंस किया कि 17 जुलाई को उनकी मीटिंग होने वाली है क्वार्टर वन का रिजल्ट अनाउंस करने में। तो ये थे आज के न्यूज़ अपडेट्स। अब हम बात करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो निफ्टी का, जैसे मैंने आपको बताया था इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। निफ्टी मल्टीपल टाइम्स इसको टच करके गिर रहा है। अब ये अगर 25,471 के नीचे आता है तो इसके 25,432 तक आने के चांसेस हो गए नीचे। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हो गए। आप देख सकते हैं मॉर्निंग में ही इसमें ब्रेकआउट मिला था। ये तो 15 मिनट की कैंडल है, लेकिन 1 मिनट की कैंडल पे भी आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट देके वो फिर से 25,526 के लेवल तक आ गया था। तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन अगर बाय कर दे तो आप देख सकते हैं 25,580 तक ये ऊपर चला गया था। यहाँ पे आराम से 20-30 प्रीमियम पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोग कर लेते। फिर दोस्तों इसके बाद हमें डाउनफॉल देखने मिला नीचे और साइडवेज चला गया था मार्केट। अब कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है अब आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो अपसाइड का ये जो जोन है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है निफ्टी के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसको टच करके नीचे गिर गया था निफ्टी, यहाँ पे भी इसके अंदर आके नीचे गिर गया था निफ्टी। और ये जो नीचे के जो लाइन मैंने ड्रॉ की है 25,477 लेवल की, ये एज अ सपोर्ट काम करने वाली है, क्योंकि इस लाइन ने इसको गिरने नहीं दिया और यहाँ से ऊपर चला गया। तो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बता दिया। अब यहाँ पे जो मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है दोस्तों, ये है कंसोलिडेशन जोन। यहाँ पे मार्केट साइडवेज चला गया था, आप देख सकते हैं ये साइडवेज चला गया है मार्केट। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसमें किस तरह से निफ्टी मूव कर सकते हैं और किस तरह से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने इसको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने का वेट करना है इस जोन के बाहर। फिर जैसे इस जोन के बाहर आता है तो हमने देखना है ये सस्टेन कर पाता है क्या इसके ऊपर, और लास्ट में ये इसको ब्रेक कर पाता है क्या इस रेजिस्टेंस जोन को। अगर ये 25,600 का लेवल ब्रेक कर लेता है कल, तो यहाँ से इसमें ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो गए, 25,650 के लेवल तक ऊपर जा सकता है। ऐसे इसमें हम कॉल ऑप्शन में एंट्री बना के प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है तो इसने यहाँ नीचे सस्टेन करना चाहिए और उसके बाद 25,477 के नीचे जाना चाहिए। इसमें नीचे जाता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में ट्रेड एक्टिवेट होकर यहाँ पे भी हम लोग 15-20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, प्रीमियम पॉइंट्स का। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों प्योरली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ से समझो ब्रेकआउट हमें मिलता है तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 25,660 तक ही जा सकता है। उसके बाद 25,700 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, यहाँ तक भी टच करने के चांसेस है। ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये ब्रेक करना मुश्किल जाएगा निफ्टी को। तो यहाँ पे जाता है तो यहाँ से हमें रिवर्सल देखने के चांसेस मिल सकते हैं। उसके बाद बात करें डाउन साइड की, तो अगर ये यहाँ से नीचे जाता है, इसमें पहला तो चांस है कि देखिए ये जो लेवल यहाँ तक यानी कि 25,420 यहाँ तक नीचे आने की चांसेस हो गए निफ्टी के। ये भी ब्रेक करता है तो 25,400 और 25,380 तक यहाँ तक नीचे आ सकता है निफ्टी। और दोस्तों अब देख सकते हैं आपकी यूरोपियन मार्केट भी डाउन है। उसके बाद अभी यूएसए का मार्केट ओपन हुआ है, वो भी डाउन है। अगर ये दोनों मार्केट डाउन में रहते हैं और कल एशियन मार्केट भी डाउन ओपन होता है तो हमारा मार्केट भी डाउन जाने के चांसेस है। ऐसे में हम लोग 25,477 का लेवल देखने कल मिल सकता है। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं सेंसेक्स का चार्ट। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्क कर देते हैं, 83,494 का हमारा सपोर्ट होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे इस जोन के अंदर देखिए साइडवेज चला गया था मार्केट, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इसका कलर यहाँ पे हटा देते हैं हम लोग। तो ये देखिए
ये इस रेक्टेंगल के अंदर जब तक है तब तक ये साइडवेज रहने की चांसेस है। इसको या तो ब्रेकआउट देना पड़ेगा या फिर ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। इसके बाद बात करें टारगेट्स की, तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो सबसे पहले 83,900 तक ऊपर जा सकता है। उसके बाद दोस्तों ये 84,100 तक भी ऊपर जा सकता है अपसाइड की ओर। बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड के लिए सबसे पहले नीचे आ सकता है 83,332 तक। उसके बाद इससे भी नीचे जाके कहाँ तक जा सकता है, नीचे ये देखिए ये जो लेवल है 83,174 तक जा सकता है नीचे। तो यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करके बता दिया है। इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हम लोग रेड कलर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हम रेड कलर से देखेंगे और सपोर्ट हम ग्रीन कलर से देखेंगे। अब देखिए किस तरह से इसमें ट्रेड किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने वेट करना है इसको ब्रेकआउट में जाने का। ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे स्कैल्पर जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जो स्कैल्पर है जो 5 से 10 पॉइंट्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिनके लॉट साइज ज़्यादा होता है वो स्कैल्पर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जिसका कैपिटल कम है और जो कम से कम 30 पॉइंट्स का वेट करता है सेंसेक्स में, वो वेट करे 83,900 का लेवल क्रॉस करने का। इसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ से चांसेस है फिर इसके ऊपर जाने के, एटलीस्ट 84,000 तक जाने की चांसेस है। ऐसे में 30 पॉइंट्स यहाँ पे निकाला जा सकता है। उसके बाद बात करें डाउन साइड की, तो इस रेंज के अंदर भी यहाँ पे स्कैल्पर ही ट्रेड कर सकते हैं। अगर जो नॉर्मल ट्रेडर है कम कैपिटल के साथ, उन्होंने वेट करना है 83,494 के नीचे जाने का मार्केट, तब यहाँ पे पुट ऑप्शन में ट्रेड बन सकती है। और अब दोस्तों मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। इंट्राडे विद शाहिद नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं प्रोस्टम इन्फो के बारे में भी यहाँ पे न्यूज़ आई थी, उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था Q4 का, तो यहाँ पे मैंने वो सेंड कर दिया था। FIDI डेटा यहाँ पे आपको मिल जाता है, स्टॉक्स टू वॉच ये भी मिल जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में जो भी इश्यूज चल रहे हैं या फिर जो न्यूज़ आ रही है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने लाइव मार्केट में सेंसेक्स का एनालिसिस भी करके दिखाया था, तो ये भी आपको मिल जाएगा, जिससे आपको लाइव मार्केट में हेल्प हो जाएगी ट्रेड करने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग और भी यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं पारस डिफेंस के बारे में, CE इन्फो, एशियन पेंट्स, इंडिया का GST कलेक्शन कितना बड़ा है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इससे आपको मार्केट ट्रैक करने बहुत ईजी जाएगा। तो आप ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है बेसिक टू एडवांस, तो इतने कंसेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। 1 वीक का क्लास होगा, लाइव मैं आपको सिखाऊंगा, डेली रात में क्लास होगा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस अभी मैंने फिलहाल बहुत कम रखी है, 1,499। आगे जाके फीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी अपने स्लॉट्स बुक करिए और हमारे बैच 3 में एनरोल कीजिए। बैच 1 बैच 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 57,550 एंड 57,600 का, क्योंकि यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी। आप देख सकते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बाद भी यहाँ से गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो ये एज अ इम्पोर्टेंट जोन काम कर सकता है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, इसको हम लोग रेड कलर दे देते हैं। तो देखिए ये हमारा होगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब बात करें सपोर्ट की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा कहाँ पे मिल रहा है हमें, तो देखिए यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो जैसे कि ये सपोर्ट है तो इसको हम लोग ग्रीन कलर दे देते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिल गया, मतलब एक रेंज मिल गई हमें बैंक निफ्टी की। तो इस रेंज के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर हम रेजिस्टेंस पे पुट ऑप्शन लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सपोर्ट पे कॉल ऑप्शन लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस तरह से हमने पहले तो रेंज ढूंढ ली। अब इस रेंज के अंदर किस तरह से ट्रेड किया जाए, तो देखिए इस रेंज के अंदर पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की नीचे की ओर, लेकिन लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, यानी 57,400 का लेवल। इसके नीचे अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में ट्रेड बन सकता है। उस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हम 20 से 30 पॉइंट्स प्रॉफिट बना सकते हैं पुट ऑप्शन के अंदर, तभी यहाँ से नीचे जाने के, यहाँ टच करने के चांसेस है। बात करें कॉल ऑप्शन की, तो कॉल ऑप्शन में ट्रेड बन सकता है जब ये लेवल ब्रेक होगा, यानी 57,525 का लेवल है शायद से। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार ये लेवल क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस लेवल को चेक करते हैं, तो देखिए 57,535 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बनेगा, लेकिन किसके लिए, स्कैल्पर के लिए। स्कैल्पर के लिए क्यों, क्योंकि ये इतने जोन के अंदर मार्केट रुक के वापस नीचे आ सकता है। तो इतने जोन के अंदर प्रॉफिट कौन बना सकता है, स्कैल्पर्स प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि उनका टारगेट कम होता है। हम जैसे जो नॉर्मल जिनके पास ये कम है, कैपिटल कम है, उन्होंने वेट करना है 57,600 ब्रेक करने का। इसके ऊपर जाने के बाद कॉल ऑप्शन में एंट्री बन सकती है, तब एटलीस्ट 25 पॉइंट्स यहाँ पे प्रीमियम पॉइंट हम बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन के बारे में बता दिया, बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर सकता है। डाउन साइड में इसका जो रेंज होगा वो है 57,150 का।
अपसाइड में देखिए ये तो ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो अगर ये ब्रेक करता है तो 57,800 तक ये ऊपर जाने के चांसेस है, या फिर 58,000 तक भी जा सकता है, लेकिन 58,000 लेवल साइकोलॉजिकल लेवल होगा, इसलिए ये ब्रेक करने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको रेंज भी बता दिया। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मिड कैप का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, आपको पहले ही बता दिया था कि रेजिस्टेंस है 60,000 का लेवल और सपोर्ट है 59,000 का लेवल। इसके अंदर ही ये बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ही कब आया था, 27 को आया था, उसके बाद में देखिए इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अभी क्या कर सकता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 59,900, तब ये 60,000 के करीब जाने की कोशिश कर सकता है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक इसके नीचे गिरने के चांसेस बने रहेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 20 EMA का ये ओपन कर लेते हैं इंडिकेटर। यहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसकी हेल्प हो जाएगी। जैसे जब भी ये इसके ऊपर चल रहा है तो आप देख सकते हैं इसको सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, जब भी इसके नीचे चल रहा है तो इसको रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे जा रहा है। अब देखिए ये इसके ऊपर चल रहा है, तो यहाँ से जब तक ऊपर है तब तक इसके ऊपर रहने के चांसेस हो गए। जैसे ये 20 EMA के नीचे चला जाएगा, यहाँ से इसके डाउन साइड जाने के चांसेस बने रहेंगे। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है, कौन सा लेवल है ये, 59,350 का लेवल अगर ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो फिर यहाँ से 59,100 तक नीचे आने के चांसेस हो गए मिड कैप के। दोस्तों स्मॉल कैप की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले तो ये 20 EMA के लाइन के नीचे चल रहा था, तो मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक इसके नीचे रहा, अब ये इसके ऊपर आके यहाँ पे रुक चुका है। अब यहाँ पे हमें एक सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट हमें देखने मिल रहा है कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या देखने मिलेगा, इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेते हुए चल रहा है मिड कैप। ये देखिए कुछ इस तरह से सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। जब तक ये इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर चलता रहेगा, तब तक इसके ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ इस तरह से एक और ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तो देखिए इस तरह से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इसका मतलब ये एक चैनल के अंदर चल रहा है, ये जो चैनल है इसके अंदर चल रहा है, ये इस तरह से चलते रह सकता है इस चैनल के अंदर। जब भी यहाँ से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा तब यहाँ पे बिग मूवमेंट आने की चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि चैनल के अंदर जब तक चलता है तब तक हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अपसाइड की ओर स्टॉक को सेल कर सकते हैं, डाउन साइड की ओर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है वो स्मॉल प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा तब यहाँ पे इस इंडेक्स में और इसके अंदर जो भी 100 स्टॉक्स है, क्योंकि स्मॉल कैप 100 है, तो 100 स्टॉक्स में हमें मूवमेंट दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सब कुछ कवर कर लिया। अगर आपको हमारे वीडियो से फायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।